बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और हम हर दफ़ा कहते हैं कि एक और ज़ैनब का कत्ल हुआ, एक और ज़ैनब को तशद्दुद करके मार दिया गया, एक और नन्ही बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। मैं जब वाक़या बयान करूँगी तो मेरा मकसद ये भी है कि आज हमने इस पे बात करनी है कि वजह क्या है, क्यों नहीं ये सिलसिला रुक रहा। और मैं बड़ी ही मेरा ख़्याल है कि आज ऐसी हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसमें शायद आप भी कुछ सोचेंगे, मैं भी कुछ सोचूंगी, क्योंकि हम सब कुछ ये कहकर नहीं अपने ऊपर से उतार सकते कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये किया जाए। बेशक उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो उन्होंने करना है, लेकिन क्या हमें कुछ नहीं करना? हमें भी कुछ करना है, हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी है, हमें भी अपनी तरबियत की तरफ नज़र देनी है, हमें भी अपने इर्द गिर्द इस एनवायरनमेंट में सब कुछ जो हो रहा है, जिसे हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हमें उस पर आज बात करनी है। पहले मैं ये आपको वाकया बता दूं। हरीम शाह ये 2 साल बच्ची है जो अपनी माँ के साथ एक मंगनी की तकरीब पे पहुंचती है। 4 सदा प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची है। इसकी तस्वीर अगर आपने देखी हो हरीम शाह की, बड़ी ही खूबसूरत सी, गोल मटोल, खूबसूरत रंग, गोरा रंग, एक जिस तरह का बच्चा जिसको देख के आपको प्यार आता है। कैसा प्यार आता है कि आपका दिल करता है उस बच्चे को गोद में उठाएं, उसे प्यार करें। ये बच्ची जो है मंगनी वाले घर में, जहाँ बहुत सारे लोग थे, जाहिर सी बात है, और मंगनी वाले घर में आपको पता है कि माएँ, औरतें, ख़वातीन कहीं बैठ जाती हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं, और कई दफ़ा बच्चों के बारे में ध्यान नहीं रहता क्योंकि आपके जहन में यही होता है कि कोई ना कोई बड़ा उनके साथ होगा। वो बच्ची जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके वालिद जो है ये देर नहीं करते, ये जल्दी इसकी एफआईआर भी कटवाते हैं, इसकी दरख्वास्त देते हैं थाने में जाकर। बड़ा इसको ढूंढा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक इसको ढूंढा जाता है, बाहर देखा जाता है, जिन बच्चों के साथ वो खेल रही थी उन बच्चों से पूछा जाता है, इर्द गिर्द जो लोग बड़े छोटे बुजुर्ग जो भी मौजूद थे, जिसने उसको आखिरी बार जहाँ जहाँ देखा उन्होंने बताया कि हमने आखिरी बार इसको यहाँ देखा, हमने आखिरी बार इसको छोटे बच्चों के साथ खेलते देखा, हमने आखिरी बार इसको दरवाजे पे खड़े देखा। लेकिन किसी की नज़र उस वक्त नहीं पड़ी जब इस बच्ची को वहाँ से उठाया गया था। 5 दिन गुजर गए नाज़रीन, 5 दिन गुजर गए, और 5 दिन ये बच्ची लापता रही। बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई जाती है जब कहा जाता है कि जब पानी सर से गुजर जाता है, जब हादसा रूनमा हो जाता है, जब कोई चीज़ जो है उसका पूरी तरह नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद पता लगता है। हमारी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कई दफ़ा ये सवाल ज़रूर उठता है कि उन्हें किसी भी बात का इल्म खुद से क्यों नहीं होता। आबिद अली वाले केस में, मोटरवे वाक़े के केस में हमने देखा कि मुलजिम जो है, पहला मुलजिम खुद पेश हुआ, दूसरे मुलजिम को भी, जिस मुलजिम को पकड़ा उससे उसको पकड़ा गया। उसके बाद आबिद अली जो है उसका बाप क्लेम करता है कि मैंने इसको पकड़वाया। हमारा जो सिस्टम है ये इतना वीक क्यों है? एनीवेज, ये बच्ची जो है 5 दिन के बाद, यकीन मानिए कि इस बच्ची की लाश कहाँ से मिलती है। इस बच्ची की लाश उधर ही उस घर के पास, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, 4 सदा का जो इलाका है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ वहाँ पर है, और वहाँ पर एक पहाड़ी से इस बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। अब तो हमें मेडिकल रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं रहती है, अब हम उस तरफ जाते ही नहीं, उससे पहले ही हमें पता होता है। अलबत्ता इस बच्ची की बॉडी जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसे भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन इस बच्ची की लाश जिस हालत में मिली है, आप जो माँ बाप हैं, जो बच्चों वाले हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने बच्चे को अपनी आंखों के आगे लाकर सोचें कभी, किस कदर तकलीफ दे अमल है, और इससे हमारी बच्चियां बार बार गुजर रही हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, ये ज़ैनब है। अ, 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 मुझे अभी इस वक्त बहुत सारे बच्चे इस वक्त जहन में आ रहे हैं। कुछ पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं अपने। मरवा का किस्सा मेरे जहन में आ रहा है, किस तरह से वो नन्ही सी बच्ची जो है वो घर से कहीं निकली है दुकान से कुछ लेने के लिए, और उस दौरान वो गायब हो जाती है। 2 दिन के बाद उसकी जली हुई लाश, मस्क शुदा लाश जो है वो मिलती है, और वो फिर बाद में पता लगता है कि 2 जो कचरे उठाने वाले अफगानी थे, घर के पास ही वो रहते थे, कि सामने उनका एक क्वार्टर था, ऊपर वाला एक कमरा था, और छत से पता लगता है कि छत पे इस बच्ची को मारा गया। छत पे जो चारपाई थी वहाँ से नमूने मिले, वहाँ पे उस मासूम बच्ची को मारा गया। इससे पहले मरियम जो है नामी एक लड़की, इस साल के शुरू की बात है, उसे बड़ी तकलीफ के साथ मारा गया। और ये बच्ची जो है ये घर के बाहर खेल रही थी। कोई ये कहे कि अच्छा दुकान क्यों भेज दिया, कोई ये कहे कि मंगनी वाले घर में थी, आपने नज़र क्यों नहीं रखी, भाई वो घर के अंदर थी। अच्छा चले, कोई ये कहे कि बच्चा जो है वो कहीं बाहर नहीं गया था, ये तो बच्ची घर के बाहर बिल्कुल अपने बरामदे के बाहर सामने खेल रही थी, वहाँ से मिनटों में गायब हो गई। ये हाल है। और यहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि जिस वक्त ये खबर पता लगी, लोगों को बहुत गम गुस्सा था। आपको याद होगा कि जब ज़ैनब का वाक़या था
तो ज़ैनब के वाक़ये में लोग इस कदर इश्तियाल में आ गए थे कि 2 लोग इस जो एक वहाँ पे तूफ़ान उठा था और जो वहाँ पे एकदम से लोगों के अंदर एक रेज था, एक गुस्सा था, जिसके बाद 2 लोग जो है उस के दौरान जाँ बहक भी हो गए। उसके बाद वो शख्स पकड़ा भी गया, उसे सज़ा भी मिली, उसे सज़ाए मौत दी गई, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। तो इस पे बार-बार लोगों की तरफ से डिमांड की जाती है कि ऐसे शख्स को फांसी सरेआम लगाई जाए, सरेआम इसे फांसी दी जाए, लोगों के लिए निशान इबरत बना दिया जाए। ऐसा होता था, ऐसा होता था और ये असर छोड़ता था। जब इंसान को पता हो कि इसकी करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, जब ये आबिद अली जैसे लोग जो है ये पहली बार गुनाह करके ना छूटे होते तो आज वो इतनी वारदातें इतने लोगों के साथ ना कर चुका होता, ये मोटरवे का वाक़या भी ना पेश आया होता। अब जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो जंगल में आग की तरह बात फैली, लोग जो है गम गुस्से से अपने घर से बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया, रैली जो है वो निकाली गई और ये एक मार्च ये चकदरा में जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि ये जो बंदा जो भी सस्पेक्ट होगा इसका केस हम में से कोई नहीं लेगा और हम मेक श्योर करेंगे कि उसे करार वाकई सज़ा मिले। ठीक है, ये आपका जज्बा जो है ये बड़ा ही अच्छा है, काबिल कदर है। उसके बाद और बहुत सी ये मार्च रैली निकाली जा रही है। इन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस मामले को ना अंजाम तक पहुंचाया गया और ये मुलजिम जो है 3 दिन के अंदर उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर ना पकड़े गए तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये सब एक जिंदा कौम की निशानी है कि आपको गुस्सा आया, आप तकलीफ़ में हैं, आप बाहर निकले, लेकिन इस वक्त मामला इससे बहुत आगे का है और इस मामले पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये है। ये नन्ही सी मासूम बच्ची जिसने अभी ज़िंदगी के बहुत से रंग देखने थे, इसकी माँ ने जब ये पैदा हुई होगी किस तरह इसको गोद में उठाया होगा, वो आज सोचती होगी आज उसकी गोद खाली है। खुदा किसी की गोद ना उजाड़े, अल्लाह ताला किसी माँ बाप से उनकी औलाद ना छीने। ये जब प्रोसेस रिवर्स होता है तो ये बड़ा ही तकलीफ दे होता है। एक पता होता है कि जो हमसे बड़े हैं उन्होंने जाना है, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो ख़त्म होनी है, लेकिन जब ये प्रोसेस रिवर्स साइड पे होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो बड़ा ही तकलीफ दे होता है। माँ बाप के लिए उनकी औलाद से बढ़ के कुछ नहीं। और एक मासूम सी बच्ची जाहिर सी बात है जन्नत में है और जो उसके साथ जिस तकलीफ से वो गुजरी होगी उसके बारे में सोच के उसके माँ बाप जो है वो शायद सो ना सके। मेरा ख्याल है कि उनको नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आती होगी क्योंकि वो बच्ची जो है वो जितनी कर्ब से गुजर के उसकी मौत वाक़ई हुई होगी, जिस तरह उसकी लाश को जिस तरह से मस्क किया गया, उसको जिस तरह से उसकी जो मस्क शुदा लाश मिली है पहाड़ी से, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कितना एक कोई जालिम होगा, कितनी नन्ही मासूम सी बच्ची को इस तरह से मारने का भी किसी को दिल करता होगा। ये तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए। ये जब वाक़यात होते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए लोग बड़े विजिलेंट हो जाते हैं, बड़ी नज़र रखते हैं। मैंने देखा है कि जहाँ पर पता लगता है कि कोई शख्स, 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि एक शख्स अपनी बच्ची को लेके जा रहा था, बच्चा रो रहा था, उन्होंने समझा कि शायद कोई ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, उसको वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। यानी कि इतने ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखें, इर्द गिर्द नज़र रखें। माँ बाप से इस्तदा है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, चाहे वो घर के अंदर है, कहीं भी है, मिनट अपने बच्चे को अपनी नज़र से दूर ना होने दें, खुदा के लिए नहीं। थोड़ी देर के आराम के लिए किसी के हवाले कर दिया ना करें, अपने अलावा किसी पर ट्रस्ट ना करें। और ये हमारा मुआशरे में जो बिगाड़ है, माँ बाप की तरबियत का ये खराबी है। माँ बाप की तरबियत में कमी है जो ऐसे मुआशरे के अंदर इस कदर शैतान सिर्फ लोग मौजूद हैं। माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी है, जब बच्चा छोटा है वहाँ से ही उसकी तरबियत का आगाज़ करें और आप देखें कि आपके बच्चे की तरबियत में क्या कमी है। अपने बच्चों को आज से ही ट्रेन करें। ये आज का बच्चा कल का मर्द है, आपने इसको अभी से ट्रेन करना है। कुजाइए कि वो किसी की ज़िंदगी जो है बर्बाद करने की वजह बने और फिर जाहिर सी बात है सज़ा उसे इस दुनिया में भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। इस बच्ची के माँ बाप के लिए, सब बच्चियों के माँ बाप के लिए दुआएं। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह की आफत से महफूज रखे और प्लीज़ नज़र रखिए। और मेरी इस्तदा है इमरान खान साहब से कि वाकई ये सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि इतनी सख्त ये सज़ा हो कि करने वाला डरे। ये एक प्रोसेस है, सज़ा के डर से इंसान गुनाह से रुकता है, खुदा के डर से शायद नहीं रुकता, लेकिन सज़ा के डर से रुक जाता है। मुझे बहरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।